एक ऐसी लाइफ जहाँ हर रोज सुबह जल्दी उठना ना पड़े, ऑफिस ड्राइव करना बिल्कुल भी ना पड़े और ना ही अपने बॉस की कंपनी को और अमीर बनाना पड़े, और रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट के सोशल सिक्योरिटी पे आपको डिपेंड ना रहना पड़े या 50 साल की सेविंग पे सरवाइव करना पड़े। आप सोचो कि इसका उल्टा होता तो, कि भाई आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपके पास अच्छी खासी सेविंग है, आप वो सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो और वो काम कर रहे हो जो आप सच में इंजॉय करते हो, ना कि रैट रेस में। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग में बाकी लोग जब 9 to 5 के ऑफिस में जा रहे हो और आप वहीं पे नायग्रा फॉल्स में अपनी फैमिली के साथ कॉफ़ी या चाय शेयर कर रहे हो। कभी आपने सोचा ऐसी लाइफ? सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट इतना इजी नहीं होता। आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। मेरा नाम है प्रशांत गौर और मैं एक इमिग्रेंट हूँ कनाडा में। एज अ रियल्टर आई हेल्प पीपल। ये जो हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं ये 100% पॉसिबल है, लेकिन खुद से नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ में कुछ रेडिकल शिफ्ट करना पड़ेगा और मेरा मानना है ये फ्रीडम पाने का सबसे बेस्ट तरीका है रेंटल प्रॉपर्टीज, रेंटल इन्वेस्टिंग यानी रियल स्टेट इन्वेस्टिंग। मतलब कि आपको रेंटल प्रॉपर्टीज लेनी पड़ेगी। मैं प्राइमरी रेसिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेंटल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ कि आप अपनी पहली प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं, कैसे आप मिलियनर डॉलर की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप $1 मिलियन कमा सकते हैं। Rental properties are amazing. Trust me guys, it's amazing. Number 1, कैश फ्लो प्रॉपर्टी। मतलब सही से प्रॉपर्टी खरीदो तो हर महीने आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। हर प्रॉपर्टी एक छोटा सा तेल का कुआं जैसे मान लो, जो 24 घंटे आपको पैसे जनरेट करके देता है, चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, कहीं पे भी हो। एग्जाम्पल से बात करते हैं कि हैमिल्टन में एक डुप्लेक्स जो कि ऊपर वालों को रेंट दे रखा है $1800 में और बेसमेंट से आता है $1200। अब आपकी फॉर एग्जांपल मॉर्गेज आती है $2200, मतलब कि $800 का प्रॉफिट हर महीने हो रहा है आपको। नंबर 2, लेवरेज। पूरा पैसा आपका नहीं देना होता। ये लोगों को गलत फहमी है कि हमारे पास 100% पैसे होने चाहिए। नहीं, लोन ले सकते हो और आप टेनेंट आपको लोन पे करता है। मतलब जब आपको रेंट देता है टेनेंट, वो आपको लोन दे रहा है। समझे कि नहीं? नंबर 3, एप्रिसिएशन। समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, लोन कम होता है। लोन ज़्यादा होता है तो वैल्यू कम होती है और लोन कम होता है तो वैल्यू उतनी ही बढ़ती है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि खिचनर में 2018 में एक टाउन होम 4.5 लाख का था। आज वो सेम टाउन होम 7 से 8 लाख का बिक रहा है। तो इसको बोलते हैं टाइम के साथ एप्रिसिएशन। नंबर 4, टैक्स बेनिफिट गाइस, टैक्स बेनिफिट। रेंटल इनकम पर टैक्स कम हो सकता है, कभी कभी जीरो भी होता है। अगर आप स्मार्टली उसको बाय करेंगे कॉरपोरेशन के अंडर में तो आप बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं। अब मैं आपको 8 स्टेप बताता हूं कि आप अपनी पहली प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हो। स्टेप 1, आपको मार्केट चूज करना है। लोकली इन्वेस्ट करना बहुत इजी होता है। मतलब मैं जानता हूँ कि बहुत लोग दुबई इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ का रिक्वायर कर रहे हैं, पर जहाँ आप रहते हो वहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत इजी होता है। आप realtor.com पे जाके अपने शहर, अपने इन्वेस्टर से बात कर सकते हो, प्रॉपर्टी वहाँ पे ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिसिसागा में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो ब्रैंडफोर्ड चले जाओ। ब्रैंडफोर्ड में नहीं मिल रहा है तो सेंट कैथरीन चले जाओ। लंदन जैसी जगह कंसीडर करो जहां 5.5 से 6 लाख में आपको डिटैच इजीली मिल रहा है विद अ सेपरेट एंट्रेंस, जहां एंट्री कॉस्ट बहुत मिनिमम है, रेंट अच्छा मिल रहा है और आपकी सेविंग हो रही है। स्टेप 2, प्री लोन अप्रूवल। बैंक हो या लेंडर से बात करो। 20% डाउन भी होता है, पर 5% में भी कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, पर आप ये कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक ऊबर ड्राइवर हो या कैम्ब्रिज में रहते हो तो आप ट्राईप्लेक्स या डुप्लेक्स खुद ले सकते हो। खुद एक यूनिट में शिफ्ट हो जाओ और बाकी के 2 रेंटल कर दो, तो वो प्राइमरी रेसिडेंस भी हो गया आपका और आपकी रेंटल प्रॉपर्टी भी हो गई। स्टेप 3, प्रॉपर्टी एनालिसिस सीखो। गाइज मैं समझा के थक गया आप लोगों को। प्रॉपर्टी एनालिसिस सीखो।
जितना एनालिसिस करोगे उतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कि मतलब रेंट कितना मिलेगा, सबसे पहले एक्सपेंस कितना होगा, कैलकुलेट करना सीखो। टारगेट रखो कि फ्यू $100 कैश फ्लो होना ही चाहिए, वरना प्रॉपर्टी से दूर रहो। स्टेप नंबर 4, प्रॉपर्टीज को शॉप करो। इन्वेस्टमेंट जैसे समझने वाले रियल्टर के साथ काम करो, जिसने ऑलरेडी ऐसी रेंटल प्रॉपर्टीज दिलाई है, या फिर उनके ऐसे क्लाइंट हैं जो सेपरेट एंट्रेंस बेसमेंट को समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्टेप 5, एनालाइज मोर डील। रोज 2 से 3 डील एनालाइज करो, प्रैक्टिस करो और आप बेटर हो जाओगे। रैंडम कर सकते हो आप, कि जैसे realtor.ca पे गए, मान लो आपको खरीदनी नहीं है, पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि अगर 6 लाख की प्रॉपर्टी है तो मैं कितने में रेंट दूंगा, रेंट आप फेसबुक मार्केट से पता कर सकते हो, आप लोकली पूछ सकते हो। तो ऑलरेडी आप अज्यूम करो ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जिससे आप हर रोज प्रैक्टिस करोगे, आपका स्किल डेवलपमेंट होगी और आप एक दिन अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हो। स्टेप 6, ऑफर दो मार्केट से कंपिटिटिव वैल्यू होनी चाहिए। रिजेक्ट होना नॉर्मल है। अगर आप लिस्टिंग प्राइस से नीचे ऑफर दे रहे हो, या फिर आपका रियल्टर 50 से 60 हज़ार ऑफर दे रहा है, डोंट बी स्कैर्ड, बिकॉज यू नेवर नो एंड दिस इज हाउ यू गेट दैट डील। अगर आप मार्केट से नीचे प्रॉपर्टी लोगे तो ही आपका फायदा होगा। अगर आस्किंग प्राइस पे आप लेते हो तो यू डोंट गेट दैट मच वैल्यू। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। मैंने डील में 6 बार ऑफर रिजेक्ट होते देखा है। मैंने मेरे खुद के क्लाइंट के 10 बार तो मैं खुद जानता हूँ, जिनको आज मैंने बर्लिंगटन में प्रॉपर्टी लेके दी है। तो गाइज, ऑफर रिजेक्ट होना बड़ी बात नहीं है। मेक श्योर यू आर वर्किंग विद द राइट गाय। स्टेप 7, ड्यू डिलिजेंस। इंस्पेक्शन की कंडीशंस डालो, टाइटल इंश्योरेंस की कंडीशन डालो, टेनेंट वेरिफिकेशन की डालो, सब चेक करो, कुछ मत छोड़ो, बिकॉज दैट विल बी योर ब्रेड एंड बटर। स्टेप 8, प्रॉपर्टी मैनेज। प्रॉपर्टी मैनेज चाहे कोई भी करे, मैनेजर हायर आपको ज़रूर करना है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों को आप $100-150 दो। आप अगर खुद मैनेज करोगे तो सिस्टम मैनेज नहीं कर पाओगे। ऐसे आप 100 प्रॉपर्टीज़ नहीं ले सकते। अगर आप सोचो कि भाई मैं ही इनका टॉयलेट साफ़ करूं, मैं ही इनके लाइट बल्ब बदलूं, ऐसा नहीं होगा। हायर अ प्रॉपर्टी मैनेजर जो कि आप $100-150 लेते हैं मंथली, आपकी प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं। मैं एक लैंडलॉर्ड को जाता हूँ हैमिल्टन में, बेसमेंट के साथ वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के रहते हैं, है ना, और रेंट रिमाइंडर, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट सब मैनेज करते हैं। खुद तो ऊपर रहते हैं और साथ में मैनेज करते हैं। ये सिस्टम सही नहीं है, इससे टाइम आपका बहुत वेस्ट होता है। रेंटल जो मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो बेस्ट हैं, तो सिस्टम बनाना ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी आपको सिस्टम बना के देगी, सिस्टम बिना नहीं होगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन पहले स्टेप लेने की हिम्मत होनी चाहिए। बिलीव करना पड़ेगा आपको खुद पे। सही बंदे चाहिए, सही प्रॉपर्टी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप कनाडा में हो और आप रेंटल पोर्टफोलियो स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हेल्प चाहिए, मैं भी मेरे क्लाइंटों को ऐसी प्रॉपर्टीज़ दिलवाता हूँ। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए रेंटल के बारे में तो कमेंट करो रेंटल एंड आई विल सेंड यू फ्री PDF, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा नहीं लगा। थैंक यू गाइस। शेयर करें उनके साथ जिनको ये वीडियो देखनी चाहिए। थैंक यू।